आवर्धन किसे कहते हैं या मैग्निफिकेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। आवर्धन का दूसरा नाम है रेखीय आवर्धन। ठीक है, इसको अपन चित्र के माध्यम से अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। कोई से भी चित्र के माध्यम से समझ लीजिए, भाई अवतल हो उत्तल हो। ठीक है, तो मान के चलिए मैंने आपके सामने एक यहाँ पर एक ये इमेज लिया, ये इमेज लिया। इस इमेज में आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो है ये है आपकी वस्तु, P से B तक है आपकी वस्तु की दूरी, और ये जो AB है ना ये है आपकी वस्तु। क्या है ये? वस्तु। ठीक है, और यहां पर यदि अपन बात करें ये A डैश और B डैश, ये क्या है आपका? प्रतिबिंब। और हम जानते हैं वस्तु को हम क्या कहते हैं? बिंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बिंब। वस्तु को क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। तो यदि हम बात करें कि ये जो बिंब है कितना लंबा है, मान के चलिए कि 2 फीट है, उदाहरण के लिए 2 फीट है, और ये मान लो 1.5 फीट है, तो ये कितना हो गया? 1.5 फीट, और ये 2 फीट। ध्यान समझना, तो 1.5 फीट यानी 1.5 बटे 2 फीट। तो हम इसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई है ना, ये 1.5 फीट प्रतिबिंब की लंबाई, और उसके बटे में कौन है? बिंब की लंबाई। तो हम एक शब्द कह सकते हैं यहां पर कि प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई, इन दोनों को यदि हम बटे में लिख दें, अनुपात में लिख दें, तो यही कहलाता आपका आवर्धन। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको देख सकते हैं कि हम बोलेंगे कि जो आपका दर्पण है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा, ठीक है, वस्तु की या बिंब की तथा बिंब की लंबाई। अच्छा, लंबाई को ही ऊंचाई कहते हैं। इसमें कितना लंबा है कितना ऊंचा है ये देख सकते हैं अपन। ये जो लंबा है यानी कि ऊंचा कितना है वो, तो ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई बोल दो, ये लंबाई बोल दो, दो ही में से एक बोल दो भले। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। क्या बोला अपन ने कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। इसे रेखीय आवर्धन भी कहते हैं। ठीक है, आवर्धन को एम से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है बच्चों? एम से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अपन लिख देंगे आवर्धन को एम से दर्शाया जाता है। ठीक है, आवर्धन को किससे दर्शाया जाता है? एम से। इतनी चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि आवर्धन इक्वल यानी कि एम इक्वल प्रतिबिंब की ऊंचाई, और मैंने शुरुआत में कहा आपको ऊंचाई बोल दो या लंबाई बोल दो, दो ही बात एक ही है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे यानी कि वस्तु की ऊंचाई। वस्तु कौन है? बिंब है।
ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई यानी बिंब की ऊंचाई। ठीक है भैया, यहाँ पर अपन लिख देंगे बिंब। लो किताब में ऐसा लिखा बिंब, नहीं तो ये बच्चे करेंगे नहीं, बिंब लिखेंगे हम तो लिख दो भैया बिंब। बिंब की ऊंचाई एम इक्वल, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उसको एच डैश से बताएंगे और बिंब है जो उसका एच हो गया। ठीक है, तो भाई यही क्या है बच्चों, अपना आवर्धन है। ठीक है, क्या है ये, आवर्धन। ठीक है, और अपन आवर्धन जो होता है ना वो बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी से भी संबंधित होता है। तो हम लिखेंगे आगे कि आवर्धन यानी कि एम, बिंब दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी से भी संबंधित है। ठीक है, संबंधित है। अतः अपन बस अतः करके आगे लिख सकते हैं कि जो एम हो गया वो इक्वल किसके है, एच डैश बटा एच, और बिंब दूरी अपन किसे कहते हैं, वस्तु की दूरी को। ठीक है, और ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को अपन कहते हैं वी से। ठीक है, और वस्तु की दूरी हो जाएगी आपकी u पर, लेकिन जो प्रतिबिंब होता है वो ऋण होता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि कोई भी यदि कार्तीतल या फिर अपन बोला था जो चिन्ह परिपाटी है उसमें कि जो भी मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर बनेगा, देखो ये वस्तु तो ये ऊपर है तो ऊपर वाला धन है, देखो ये लिखा है यहाँ पे, और नीचे वाला ऋण है, तो अपना चित्र ऐसे ही बनता है हमेशा नीचे, तो इसलिए v कैसा हो जाएगा अपना, माइनस का हो जाएगा। बस अपन परीक्षा में यदि आता है, ठीक है बच्चों, तो ये इतना हो गया, इसको बढ़िया से अपन डिब्बे में पैक कर सकते हैं। ये चीज आपको याद करनी है, आगे जाके फॉर्मूलों में ये यूज होगी। ठीक है भैया, ये यहां से अपन आवर्धन की परिभाषा लिख देना है आपको। परीक्षा में यदि आता है तो केवल कितना सा लिखोगे, अपने को लिखना है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से दर्शाया जाता है और एम इक्वल हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ से अपन एम इक्वल एच डैश बटा एच इतना लिख दोगे बस, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं आगे। ये क्यों पढ़ाया मैंने आपको, क्योंकि अभी अपन आगे सवाल पढ़ेंगे, है ना बच्चों, क्या पढ़ेंगे, सवाल पढ़ेंगे। तो ये जो सवाल पढ़ेंगे तो इन फॉर्मूलों का यूज होगा, कभी कभी एम इक्वल ये लिखेंगे, कभी कभी अपन इन दोनों को ही लिख देंगे, एक दूसरे के बराबर है तो। ठीक है, तो वो जब सवाल आएगा तो मैं ऑटोमेटिकली आपको वहां पे समझा भी दूंगा। ठीक है, बढ़िया से समझ लीजिएगा। देखिए मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप अच्छे से तैयारी करें, आपको अच्छे से नंबर आए, अच्छी तरक्की करें, बस यही हमारा उद्देश्य है। पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।